दोस्तों, कैसे हो? मार्केट आज क्लोज। सैटरडे है, कल भी क्लोज रहेगी, संडे है। बट अपनी मार्केट तो चालू ही रहेगी हमेशा, ठीक है। मैं क्रिप्टो मार्केट की बात कर रहा हूँ। खैर, आज मैंने क्रिप्टो मार्केट में भी ट्रेड प्लेस नहीं किया, क्योंकि आज कोई मेरे से ट्रेड बना ही नहीं। मेरा सेटअप ही नहीं बना। और वैसे भी आज मेरा लेने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने आज ट्रेड भी नहीं लिया। तो हमने बुलिश कैंडलस्टिक कर ली थी, बेरिश कैंडलस्टिक कर ली थी। अब एक कैंडलस्टिक छोटी सी है, उसको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, छोटा सा, ठीक है। उसका नाम है डोजी। आपने सुना होगा, कहीं बनती हुई देखी भी होगी। यहाँ भी बनी हुई है बहुत सारी डोजीज। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी होती है करके, ठीक है। उसके टाइप्स भी होते हैं, यानी वेरिएंट भी अलग अलग होते हैं। देखिए, ये डोजी है, ठीक है। और दिस डोजी। और यहाँ से ये तीन डोजी, ये डोजी, ये डोजी, और ये डोजी, ये डोजी। अभी क्या है, कैसे काम आती है, ये इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अभी तुरंत करो, उसके बाद मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो ये समझ लो कि डोजी कैंडलस्टिक्स होती कैसे और बनती कैसे है करके, रीजन क्या होता है इसके पीछे के बनने का, ठीक है। तो डोजी कैंडलस्टिक रेड कलर की भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, यानी बुलिश भी हो सकती है, बेयरिश भी हो सकती है। हाई लो इसका सेम वही रहेगा, बस ओपन क्लोज यहाँ पर चेंज हो जाएगा। लेकिन डोजी में एक खासियत होती है, एक स्पेशलिटी होती है। वो क्या होती है कि जहां पर डोजी ओपन होती है वहीं पर क्लोज हो जाती है। यानी कि इतनी बारीक से वहां पर क्लोज ओपन होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्लोज कहां पर हुई है, ओपन कहां पर हुई है। लाइक दिस। तो ये क्या है, ये डोजी कैंडलस्टिक है। ये एक ये वाली बुलिश की है, ये वाली बेयरिश की है। तो इसके अलग अलग वेरिएंट होते हैं, जैसे एक होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है, एक होती है ग्रेवस्टोन डोजी होती है। अभी क्या क्या होती है और ये बनती कैसे है, यानी कि परफॉर्म कैसे होती है, वो अब भी बताता हूँ मैं। सबसे पहले बात समझ लो, ये है आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी हमेशा डाउन ट्रेंड में बनती है, यानी कि ये क्या है, बुलिश कैंडलस्टिक है। लेकिन इसको बुलिश और बेरिश कैंडलस्टिक से अलग रखा गया है। अब वो अलग इसीलिए रखा गया है क्योंकि जो डोजी है ना, वो इनडिसीजंस होती है। यानी कि वहां पर पता नहीं चल पाता कि कहां पर बायर आए, कहां पर सेलर ने क्या किया। वो मैं भी आगे बताऊंगा। बट ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, केवल डोजी में तो इनडिसीजंस होती है, बट जो डोजी के जो वेरिएंट होते हैं उसमें डिसीजंस हो जाता है, ठीक है। जैसे ड्रैगन फ्लाई डोजी है, अब इसमें पता चल जाता है ये एक बाइंग सिग्नल जनरेट करता है। बट अगर सपोर्ट में बने तो बहुत अच्छी बात है, आपका सेटअप बन रहा है तो उसमें बहुत अच्छी बात है, आप वहां से ट्रेड ले सकते हैं। अब बनता कैसे है देखिए। मान लीजिए मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड को आई, ठीक है। अब ये जो ग्रीन बनी उसमें क्या हुआ पता है, ओपन, मैंने आपको बताया था ओपन क्लोज सेम वही जगह पे होता है। ओपन यहाँ पर से हुई, ओपन इसमें कैंडल स्टिक यहाँ पर से। अब इसमें कंडीशन ये हो सकती है कि थोड़ा सा हल्का सा इतना कम ऊपर गई, मतलब अंदाज ही नहीं लगा सकते, और प्लस का ऐसे साइन बन जाता है, ठीक है। तो ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ से नीचे आई, सेलर ने यहाँ दबाई, यानी कि यहाँ पर तक क्या दबाई, सेलर ने इसको यहाँ पर से दबाया। लेकिन उसके बाद बायर कोई बड़ी क्वांटिटी लेके आ गया, तो वो बायर ने इस कैंडल को लेके गया यहाँ पर तक, और जस्ट यहाँ पर टाइम अप हो गया, तो ये बन जाती है आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी में एक तो डोजी होती है, डोजी में क्या होगा, ऊपर की भी शेडो होगी और नीचे की भी शेडो होगी। बट ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या होता है कि ऊपर की शेडो नहीं होती है, फिर बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा कम है। जैसे मैंने हैमर में आपको बताया है ना कि शेडो होती है, बट ऊपर की मतलब तो बहुत कम होती है, दिखती भी नहीं है, इतनी कम होती है, ठीक है। और इसको जो एक्सपर्ट लोग थी या फिर जो जिसने ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस लिया है, केवल वही उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते, ठीक है। आप भी धीरे धीरे सीख जाओगे तो आप भी ऐसा आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे, ठीक है। तो मैंने बता दिया। अब जो रेड है वो कैसे बनती है, इसका कलर कैसे रेड हो सकता है कि ये क्या हुई, ओपन यहाँ पर हुई, ऊपर हुई ना, ओपन ऊपर हुई, और सेलर ने इसको बहुत ज्यादा यहाँ तक दबा दिया था, यानी कि सेलर ने बहुत ज्यादा सेल कर दिया था, तो यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर आने के बाद जैसे यहाँ पर आई, तो यहाँ पर से बायर्स आगे कोई बड़ी क्वांटिटी लेकर आगे बहुत ज्यादा, और यहाँ पर सेलर्स निकल के अपना सारा प्रॉफिट ले गए। तो जैसे ही बायर आएंगे यहाँ पर बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर कैंडल जाएगी ऊपर, और ऊपर जाएगी यानी कि प्राइस ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर आके जस्ट क्या हो जाएगा, टाइम एंड हो जाएगा, यानी कि जितने भी मिनट की होगी, 1 मिनट,
3 मिनट, 5 मिनट, 15, 20, जितने की भी होगी, तो वहां पर अगर टाइम ऐसे एंड हो गया, यहीं पर ही क्लोज, यहीं पर ही ओपन, तो समझ जाइए वो क्या है, ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ड्रैगन फ्लाई डोजी में ऊपर की शेडो नहीं होती है, मैं फिर कहते रहा हूँ, या बहुत कम होती है। हाँ, अगर ऊपर की शेडो जो है ये नीचे वाली शेडो की आधी है, ऊपर की शेडो ये नीचे वाली शेडो की आधी है, तो वो डोजी है। बट बट अगर ऊपर की शेडो इस नीचे वाली शेडो की आधी से भी आधी की आधी हो, समझ गए ना, आधी के से भी आधी की आधी मतलब आधी इतनी होगी, यानी कि ये हो गई, ये हो गई, अब इसकी आधी ये हो गई, यानी कि ऊपर वाला पार्ट हो गया, अब इसका आधा ये हो गया, यानी कि इतनी छोटी अगर शेडो हो, यानी कि इसके ऊपर इतनी सी निकली हो, इतनी इतनी, बस हो गया, इसको हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं। बाकी इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं। ठीक है, बस हो गया, इतना ही समझ लो, दोनों डाउन ट्रेंड किए, कलर नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता, कलर रेड हो, ग्रीन हो, ठीक है, कोई मैटर नहीं है। अब अगली जो कैंडल है वो है ग्रेव स्टोन डोजी। अब उसको भी देख लेते हैं क्या होती है, कैसे परफॉर्म होती है। तो अगर हम ड्रैगन फ्लाई डोजी को उल्टा लटका दें तो वो बन जाएगी हमारी ग्रेव स्टोन डोजी। तो यहाँ पर भी कलर कोई मैटर नहीं करता है, बट जो कंडीशन है वहां की, कि ये वो डोजी, सॉरी क्या थी वो, ड्रैगन फ्लाई डोजी डाउन ट्रेंड में बनती है करके, तो ये कंडीशन थोड़ा उल्टी हो जाएगी, ये थोड़ा अप ट्रेंड में बननी हो जाएगी। सेम वही रहेगा, मार्केट नीचे से आई, ठीक है, यहाँ पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद यहाँ से थोड़ा ऊपर को गई, फिर यहाँ से गई 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 गई, जाते रही जाते रही जाते रही, जस्ट यहाँ पर, और यहाँ से बहुत ज्यादा सेलर आ गए, सेलर ने बहुत भेज दिया, इसका मतलब ये क्या बन गई, ग्रेवस्टोन डोजी बन गई। जब भी ग्रेवस्टोन डोजी बने, इसका मतलब सेलिंग, और जब भी ड्रैगन फ्लाई डोजी बने, इसका मतलब बाइंग। बस इतना समझ लो, ध्यान में रख लो, कलर कोई मैटर नहीं करता, एक कैंडल है ये सिंगल। अगर मैं अब चार्ट की बात करूं, चार्ट में किस तरह से आता है, देखिए, ये मार्केट आई, डाउन में आई, यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी परफॉर्म हुई, ठीक है, उसके बाद एक ग्रीन वाली ने कंफर्मेशन दे दी, जस्ट यहाँ पर आपका एंट्री, यहाँ पर आपका एसएल, और अच्छा खासा यहाँ पर तब भी निकल जाता, और थोड़ा और रुकते तो बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर आपका हो जाता, ठीक है। और जो ये है, ये ओनली डोजी है, ये ग्रेवस्टोन डोजी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो शेडो है जो मैंने आपको बताई थी, वो शेडो क्या है, इस शेडो की आधी है, ठीक है, तो ये नहीं है। और ये भी डोजी है, हाँ, ये आपकी जो है ग्रेवस्टोन डोजी है, बिल्कुल ग्रेवस्टोन डोजी है ये। बट क्या हुआ है कि मार्केट फिर भी अप गई है, तो जब भी ऐसी डोजी दिखे तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि क्या कहते हैं, सेलिंग करना है या बाइंग करना है, जब तक कंफर्मेशन ना मिले किसी चीज की, तब तक मार्केट में एंट्री आपको लेनी ही नहीं है। अब आप देख लीजिए, यहां से यहां पर तक जाने तक इसकी लिक्विडिटी कितनी ज्यादा है। अगर लिक्विडिटी ज्यादा है तो समझ लीजिए कोई भी कैंडलस्टिक फेल हो जाएगी, काम नहीं करेगी। लिक्विडिटी मेन होती है। लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि वहां पर या बायर या सेलर कितनी क्वांटिटी में है, या कितने ज्यादा वहां पर बाय और सेल कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, एक बड़ी, फिर उसके नीचे फिर और बड़ी, फिर उसके नीचे और बड़ी, फिर ऐसे 6-7 एक कैंडल बड़ी बड़ी बनने लग जाती है, तो इसका मतलब वहां पर क्या है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है सेलर्स की। अगर वहां पर बाय द वे कोई भी बुलिश कैंडल स्टिक बनती है छोटी सी, तो तब भी वो फेल हो जाएगी, वो काम नहीं करेगी, फिर चाहे प्राइस एक्शन ही क्यों ना बने। इसी तरह अगर ऐसे ऊपर को, यानी कि अप ट्रेंड के मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, इसका मतलब वहां बायर्स की लिक्विडिटी ज्यादा है। वहां अगर कोई बेरिश कैंडल स्टिक बनती है तो वो फेल हो जाएगी, वो काम नहीं करेगी। इसी तरह आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ पर फिर 6, फिर यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, तो यहाँ पर क्या है, मार्केट में लिक्विडिटी काफी ज्यादा है, इसलिए इस कैंडल ने काम नहीं किया। ऊपर से इस कैंडल की कंफर्मेशन मिलनी चाहिए थी हमें बेरिश कैंडल से, बट जो एक बुलिश कैंडल बनी उसमें ये बायर की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा थी, देख लीजिए आप कितनी बड़ी कैंडल बनी है, देन ऊपर को, और यहाँ पर से एक हैमर परफॉर्म होगी, तो इस कैंडल को तो फेल होना ही था, यहाँ पर है कि नहीं, कंडीशन अप्लाई होगी ही नहीं। बस थोड़ा बहुत आप ऐसे समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम थोड़ा ग्रेवस्टोन डोजी का चार्ट देख लेते हैं तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा क्लियरली। तो आपकी ये जो है, ये है आपकी ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है, ग्रेवस्टोन डोजी, और देख लीजिए दो दो बनी है वो भी,
एक भी नहीं, अगर दो दो बनी है तो कंफर्मेशन कितनी अच्छी मिल जाती है, देख लीजिए। और अब यहाँ पर से देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में थी, अप ट्रेंड में थी, अप ट्रेंड में थी, और एक कैंडल बहुत ज्यादा थी, यानी कि यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, और उसके बाद जस्ट बाद ग्रेवस्टोन डोजी बन गई। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। जब ऐसे लिक्विडिटी ज्यादा हो कैंडल्स की, और अचानक कोई कैंडलस्टिक परफॉर्म हो जाए, और खासकर ये ग्रेवस्टोन डोजी या फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी, देखिए सेलर ने, बायर तो यहाँ पर तक ले ही गए थे इसको लिक्विडिटी के कारण, और यहाँ पर से लेके सेलर ने बहुत ज्यादा दबा दी इसको। इसका मतलब क्या है कि सेलर एक्टिव हो गए और सेलर की लिक्विडिटी ज्यादा हो गई है, यानी कि सेलर ज्यादा हो गए हैं, बायर्स थे। और उसके बाद जो कैंडल बनी, ये देखिए यहाँ पर बायर की एक्टिविटी काफी कम हो चुकी है इस कैंडल के मुकाबले। तो जाहिर सी बात है, मार्केट को यहाँ पर से डाउन ट्रेंड में आना ही था। उसके बाद आप देख लीजिए, उसके बाद एक कैंडल और बनी, वो कैंडल इससे भी छोटी बन गई, देन एक कैंडल और बनी, वो सीधे फिर बेरिश बन गई। फिर तो अगर इतना ही वेट कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, और आपका एसएल या ये हो जाएगा, या आप इसको रख सकते हैं। ठीक है। और मार्केट बहुत अच्छी पॉइंट के साथ नीचे जाएगी। समझ गए? बस हो गया, इतना ही था, थोड़ा बहुत समझने का था, आपने समझ लिया। और हाँ, बाकी मार्केट में कुछ ऐसा फिलहाल अब नहीं है। मैंने सारी जितनी कैंडल स्टिक्स थी अच्छे से बता दी हैं। समझ में आए, भेजे में घुसी होंगी तो अच्छी बात है, नहीं घुसी तो दोबारा देख लो, प्लेलिस्ट मैंने पूरी क्रिएट कर दी है। ट्रेडिंग सीखो करके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ना मैं ये कह रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो, ना मैं ये कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो, ना मैं ये कह रहा हूँ कि किसी लिंक पर टैप करो, वहां जाके इस कोर्स को खरीदो या इस वीडियो को देखो। सिंपल यूट्यूब में अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बनी है, देखो वहां पर जाके, फ्री में है। सीखने में क्या जा रहा है जी? जी, ज्ञान कहीं से भी मिले ना, उसे लपेट लेना चाहिए, और खासकर ऐसे ट्रेडिंग का ज्ञान आपको जो मिल रहा है, तो उसमें तो भाई साहब क्या ही क्या है कि नहीं। तो बस हो गया, हमारी जो कैंडलस्टिक की सीरीज थी आज खत्म हो चुकी है। जितनी भी मेन मेन कैंडलस्टिक्स थी, कैसे बनती हैं, उनके बनने का रीजन मैंने आपको बताया, कौन से मार्केट में किस ट्रेंड में बनती हैं वो मैंने आपको बताया, कौन कौन सी कैंडल्स बनती हैं वो मैंने आपको बताया, मेन कौन सी कैंडल है वो मैंने आपको बताई, सबसे ज्यादा कैंडल्स कौन सी बनती है मार्केट में वो मैंने आपको बताई। अगर आप नए हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर वीडियो को लाइक करो, उसके बाद जाकर प्लेलिस्ट में चले जाओ। एक काम करो, प्लेलिस्ट को सीधा डाउनलोड ही कर लो, इतना तो नेट आपके पास रहता ही है। फालतू गेमों वेमों में रील्स देखने में आप अगर गवाते हैं नेट, तो अब से बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं। ठीक है। तो प्लेलिस्ट अभी से डाउनलोड कर लो, ऑफलाइन देख लो आराम से, मजे से लेट के, मजे में सीखो। ऐसा नहीं कि वो कोई पढ़ाई है, कोई कॉलेज या स्कूल की पढ़ाई है कि आप कर रहे हो कॉपी पेन लेके बैठे हो, नहीं। डाउनलोड कर लो, जब डाउनलोड करके आप रखे रहेंगे तो मार्केट के सामने वीडियो को चालू रखो, वहां पर तब देखो कंडीशन अप्लाई हो रही है या नहीं, और वैसी कैंडलस्टिक बन रही है या नहीं बन रही है तो ठीक, नहीं बन रही है तो कोई बात नहीं, कंडीशन अप्लाई हो रही है तो ठीक, नहीं हो रही है तो मत लो वहां पर से, अपने हिसाब से। अभी केवल कैंडलस्टिक के बेस पर ही मैंने बताया है। ठीक है, कैंडलस्टिक के बेस पर तो इतनी मार्केट चलती है, पर आगे प्राइस एक्शन जो मैं बताऊंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस पूरा क्लियर करके बताऊंगा, ऑप्शन ग्रीक्स बताऊंगा, ग्लोबली मार्केट में कैसे आपको एंट्री लेके वहां के मार्केट को एक्सप्लोर करके यहाँ पर देखना होता है, यहाँ पर एंट्री लेनी होती है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। फिर तो अगर आप देख लीजिए, अगर आप कैंडल स्टिक में परफेक्ट हो गए, प्राइस एक्शन में परफेक्ट हो गए, सपोर्ट रेजिस्टेंस में परफेक्ट हो गए, और जो ग्लोबली मार्केट है उसको देख करके, यानी कि एक्सप्लोर कर करके कि इस मार्केट में, इंडियन मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसको सीख गए, तो यकीन मानिए आपको प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर आप जैसा चाहेंगे चार्ट वैसा ही मूव करेगा, आप चाहेंगे कि ऊपर को जा रहा है तो ऊपर को ही जाएगा। क्यों? आपने क्योंकि एक्सप्लोर किया हुआ है, आपने सीखा हुआ है, लर्निंग की हुई है, आपने नॉलेज ली हुई है, तो आपके हिसाब से यहाँ पर चार्ट चलेगा। अब आप देख लीजिए, ये कैंडलस्टिक्स मैंने आपको बताई हुई थी, चलिए बताइए कौन सी है, मैं आपको पूछता हूँ ये कौन सी कैंडलस्टिक है, जल्दी बताओ। बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा, दरअसल ये है आपकी थ्री इनसाइड अप, डाउन ट्रेंड में बनी है, और आप देख लीजिए कंडीशन बहुत अच्छी बनी है, बट डाउन ट्रेंड में बनी है, ऊपर से सपोर्ट में बनी है ना। यहाँ पर से एक, अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो आप देख लीजिए जस्ट सपोर्ट पे बनी है, पर से एक ग्रीन कैंडल ने कितनी बढ़िया कंफर्मेशन दे दी। यहां पर से अगर आप एंट्री ले लेते हैं और आप अपना एसएल
ऐसा आप इस कैंडल का रखते, सबसे डाउन है ना, क्योंकि आप देख लीजिए प्रॉफिट तो आपको फिर भी हो ही जाना था, जैसे तैसे आपको प्रॉफिट फिर भी निकल ही जाना था, अच्छी खासी मार्केट थी। और लिक्विडिटी देखिए, इतनी बड़ी कैंडल, एक कैंडल इतनी बड़ी, फिर ये दो बड़ी है, फिर ये बड़ी है, फिर ये बड़ी है, यानी कि जो बायर्स की लिक्विडिटी है वो ज्यादा है। अब वो बायर्स की लिक्विडिटी ज्यादा है ये कैसे पता चलेगा? जैसे एक सपोर्ट यहाँ पर ले लिया, दूसरा सपोर्ट यहाँ पर ले लिया, तो आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो जो दूसरा सपोर्ट लिया वो क्या इस सपोर्ट के नीचे लिया है या ऊपर? ऊपर लिया है। ऊपर लिया है तो इसका मतलब सेलर मार्केट को यहाँ से नीचे को नहीं लेके आ रहे हैं, उनपे दमी नहीं है मार्केट को नीचे ले आने का। और अगर तीसरा सपोर्ट भी इन दो कैंडल्स यानी कि इन सपोर्ट पॉइंट के ऊपर बनता है, तो उसका मतलब सेलर वहां पर अब कम हो रहे हैं, अब बायर्स की एंट्री वहां पर हो जाएगी। और देख लिया चौथा सपोर्ट यहाँ पर बनने वाला था, बट वो उससे भी ऊपर बना, तो फिर तो यार ये तो बहुत अच्छी प्योर ऐसे कंफर्मेशन लेनी पड़ती है, देख लीजिए। और भी जो इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में भी मैं अलग से बताऊंगा, जैसे मैकडी इंडिकेटर्स है, ईएमए क्रॉस इंडिकेटर्स है, एमए है, और वॉल्यूम का है, वीवेप है, सुपर ट्रेंड बहुत सारे लोग यूज करते हैं, विलियमसन परसेंटेज है, आरएसआई है, ऑस्किलेटर है, बहुत सारे हैं। तो हर एक कैंडल, सॉरी, हर एक इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा, मतलब जो मेन मेन इंडिकेटर जिन्हें मैं पर्सनली यूज भी करता हूँ, उन सब के बारे में मैं भी बताऊंगा, ठीक है। तो यार उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शायद वीडियो बहुत लंबी हो गई है लेकिन देखना पूरा यार, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी प्राइस एक्शन पर, प्राइस एक्शन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। जय हिंद, जय श्री राम।